एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू साई लव लाइट हीलिंग। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या है, उनके एनर्जीज क्या है आपके लिए। ओके, सो जो भी पर्सन आपके दिमाग में अभी है उनका नाम लीजिए 2 या 3 बार। यू कैन जस्ट टेक देयर नेम, क्लोज योर आईज एंड लिसन टू द रीडिंग। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कनेक्शन में ना एक रनर है और एक चेजर, यानी कि एक कंटिन्यूसली भाग रहा है और एक उनके पीछे भाग रहा है, एंड एक जो पर्सन है जो हु इज़ द रनर फ्रॉम द कनेक्शन, एज आई सेड, वो कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है। ही और शी, इट इज़ नॉट जेंडर बेस्ड रीडिंग, सो टेक इट एज इट फिट्स। He or she is not ready to commit right now, not ready to इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन मोर, यानी कि वो इतना टाइम, इतने एफर्ट्स, इतनी एनर्जी नहीं डाल रहे इस कनेक्शन में। उनको ऐसा नहीं कि उनको फीलिंग्स की कमी है या फिर उनके अंदर एक वो आग सा नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, या फिर प्यार नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। उनको भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी वो ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ पे वो खुद पहले तो समझना चाहते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। उनको खुद को नहीं पता कि मुझे इस कनेक्शन को आगे कैसे बढ़ाना है, इस कनेक्शन में मुझे हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड विथ यू। ओके, एंड दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन हीलिंग सर्टन वुंड्स। इट कुड बी चाइल्डहुड वुंड्स एज वेल, जो उनको हील करना पड़ेगा, एज इन टू come forward and take certain steps which are necessary for your connection to work out, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, एंड आप ऐसे पर्सन हो जिसके साथ उनको अलग ही दैट क्या बोलते हैं, वो स्पार्क वाली एनर्जी जो बोलते हैं, वो फायर वाली एनर्जी, जो आग जैसे मैंने बोला, वो उनको थोड़ा सा फील होता है कि जब भी उनके साथ आप होते हो या फिर जब भी वो आपके साथ बात करते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको लगता है कि this is something different, kind of energy which I am feeling, or maybe this person is very different from who I have met in the past. Okay, and आपका जो कनेक्शन है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। सो उनको लगता है कि या तो आप या फिर आपके पर्सन जो है जिनके साथ आप डील करते हैं, वो ऐसे हैं, उनका सोल ऐसा है कि वो आपके अंदर कुछ अलग ही एनर्जी कुछ लेकर आते हैं इस कनेक्शन में भी, और आपके अंदर भी इतने सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आए हैं इस पर्सन की वजह से। ऐसा हो सकता है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और both of you are here guided to meditate a lot, so as to get the guidance from the divine and your spirit guides, ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। एंड दैट इज़ द वेरी थिंग दैट योर पर्सन इज फोकसिंग ऑन, क्योंकि उनको पता है कि ये उनका ना, मतलब उनके एक्शंस इतने हड़बड़ी में नहीं लेना चाहते वो कि पूरा कनेक्शन ही रुइन हो जाए। उनको बहुत ही स्लोली स्टेडी स्टेप्स ले रहे हैं ताकि वो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर सके। एंड दे आर रियली सीरियस अबाउट दिस कनेक्शन, एज द एनर्जीज आर सच कि जहाँ पे मुझे लगता है कि वो पहले हो सकता है कि थोड़ी मैच्योरिटी इश्यूज या फिर एज गैप की वजह से, कोई डिफरेंस की वजह से थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं आपके कनेक्शन में, लेकिन नाउ दे हैव ग्रोन स्पिरिचुअली एज वेल। सो वो आपको दिखेगा उनमें चेंजेस। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, सो उनको लगता है कि आप दोनों ना जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर जब भी वो गाने सुनते हैं, तब डेफिनेटली वो आपके बारे में सोचते हैं। एंड म्यूज़िक ऐसी एक चीज़ है जो उनको आपके बारे में याद भी दिलाती है, एज वेल एज आपने जो पास्ट में मेमोरीज जो गैदर किया है वो भी वो मिस करते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। सो वो आप, जैसे मैंने बोला, ही और शी, ओके, they are attracted to you, they are attracted towards you and they are very affectionate as well। लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, प्लस वो टाइम लेंगे ही, अगर आप नहीं भी देना चाहते फिर भी लेंगे, बिकॉज they don't want to rush the things between the two of you. I want to become more than friends, so they are wanting, as I said in the very beginning, ये उनको आगे लेकर जाना है और उसके बारे में ही सोच के वो एफर्ट्स लेते हैं। So this was your reading. Thank you so much.